नमस्कार। कंगना रनावत को लेकर के एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है जो मैं आपको बताऊंगा। कंगना रनावत ने अपनी बहन को लेकर के एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कि सोशल मीडिया पे एक बार तूफान मच चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक्टर है जो कि 100 करोड़ के घर में रहता है। आज आपको बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आ रही है कि रिया की स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन क्यों, किस लिए, बात करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि कंगना रनावत जो है किसी भी मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखती हैं सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखती हैं। कभी अपनी फैमिली को लेकर के, कभी अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया है जिससे कि सोशल मीडिया पे लोगों ने कंगना रनावत के प्रति एक प्यार जताया है और दुख भी जताया है। हालांकि ये मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, मैं आपको बताऊं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कंगना रनावत की जो बहन है रंगोली चंदेल, उनकी जो फोटो है वो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उनकी फेस पे जो दाग है, जो धब्बे हैं, कभी आपने सोचा है कि वो जो दाग है और वो धब्बा है क्या उनका स्टार्टिंग से ही ऐसा है? ये खुलासा जो है वो कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पे फोटो को शेयर करके ये कहा है। एक वाकया निकल करके सामने आया है कि उनकी जो बहन है रंगोली, उनको किस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ है और किस तरीके से उनके साथ जो वारदात हुई है वो उन्होंने शेयर करके एक बार से पूरे अपने फैंस को कहीं ना कहीं चौकन्ना कर दिया है। आपको बताऊं कि रंगोली की जो फोटो है, पुरानी फोटो उन्होंने जो शेयर किया है, उसमें वो प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, सुशील लग रही हैं। कुछ बचपन की फोटो शेयर करी है और कुछ 2000 ईस्वी की फोटो शेयर करी है और जब वो 9th क्लास में थी तब की फोटो शेयर की है। एक फोटो शेयर किया है जिसमें कि रंगोली जो है अपने पिताजी को फोटो दिखा रही हैं और कंगना रनावत उस फोटो को शेयर करके ये कहती है कि बहन रंगोली देखो मुझे क्या मिला। और फिर उसके बाद आगे उन्होंने कुछ फोटो शेयर किया और पूरी तरीके से दुख जताया कि मेरी बहन के साथ 2000 ईस्वी में एक सरफरे ने उनके ऊपर एसिड डाल दिया था। यानी उनका जो चेहरा है वो स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है, उनके चेहरे पे एसिड अटैक हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सरफरे लोगों ने मिल करके उनके साथ ये वारदात करी। कितनी शर्म की बात है कि जो देश और दुनिया के मुद्दे को उठाती हैं कंगना रनावत, उनके साथ इस तरह का वाहियात जो कांड हुआ है, इस पर तो एक बार पूरा देश और दुनिया सन्न है। और ये खुलासा उन्होंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे करी है और ये काफ़ी दुख जताया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहन बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर थी, इनका स्टार्टिंग से ही चेहरा ऐसा नहीं था और बहुत ही पहले की ये फोटो है जो अचानक उनको मिलती है और वो शेयर करती हैं। तो किस तरह की ये सोच और किस तरह की नीच और घटिया किस्म के लोग किस तरीके से उनके साथ इस तरह का एसिड अटैक किया उन्होंने और उनके मासूम से चेहरे को इस तरह से बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो इस तरह से उनके चेहरे के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? लेकिन फिर भी कंगना रनावत कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे वो रंगोली उनकी बहन भी किसी मुद्दे को उठाने के लिए पीछे नहीं हटती। कितनी भी समस्याएं होती हैं कंगना रनावत के साथ, उनके पीछे खड़ी आपको दिखती होंगी रंगोली। चाहे वो पिछले बार बीएमसी ने किस तरीके से मणिकर्णिका फिल्म्स को किस तरीके से बीएमसी ने बुलडोजर से उड़ा दिया, किस तरीके से तहस नहस कर दिया, लेकिन वैसे सिचुएशन में भी रंगोली हमेशा साथ में थी। और कोई भी विवादित बयान भी होता है और कहीं भी इनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर हो या किसी तरह की दुर्घटनाएं हो, उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं रंगोली। लेकिन इस तरीके का व्यवहार जो उनके साथ हुआ, एक सरफरे ने उनके ऊपर एसिड डाल दी, ये कितने शर्म की बात है। ऐसे लोगों को सच में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा ही वारदात होना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि किसी भी स्त्री का या फिर किसी भी लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ करना और किसी भी इंसान के साथ इस तरह का कुकर्म करना कितना ही शर्म की बात है। वो इंसान तो उस तरह का कांड करके निकल गया, लेकिन क्या उसने सोचा कि इनके साथ आने वाले समय में क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या परेशानी होगी? ये तो इस इंसान ने नहीं सोचा, बस एसिड अटैक करके कहीं गायब हो गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि ऐसे लोगों को कंगना रनावत ने पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है
कि ये देश के सच में सबसे बड़े गद्दार होते हैं, जो अपने लिए तो मुसीबत इकट्ठा करते ही हैं और ये साथ साथ ऐसे ना जाने कितने सारे मासूम लोग हैं जो उनके साथ भी इस तरह की घटिया और नीच हरकत करते हैं। ना वो अपनी बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बस उनके खिलाफ इस तरह की वारदात कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कैसे एक, मान लीजिए आज रंगोली की बात करते हैं, लेकिन ऐसे ना जाने कितने सारे मासूम लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरह का कांड हो जाता है और फिर वो अपने आप को, लड़कियां जो होती हैं वो दोषी समझती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि लड़कियां को दोषी नहीं समझना चाहिए, लड़के को जो इस तरह का कांड करते हैं, जो सरफिरे आशिक होते हैं और जो सरफिरे लोग होते हैं, उनको बीच सड़क पे दौड़ा करके उनके साथ ऐसे कांड करने चाहिए और पुलिस को इतना उसके साथ ऐसा वारदात करना चाहिए कि दोबारा ऐसा लोग ऐसा काम करने से पहले उनकी रूह कांप जाए, जैसा कि ये सारे कांड करने के लिए वो लोगों का हाथ भी नहीं कांपता और इस तरह की वारदात कर देते हैं। अब आपको बताऊंगा कि पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो स्थिति अभी खराब है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री की स्थिति पूरी तरीके से अभी हाई पीक पे है। लोग पूरी तरीके से, उनकी फिल्में पूरी तरीके से वायरल हो रही है। अब इसी बीच में एक ऐसी खबर आई कि एक बहुत बड़ा अभिनेता जो है वो 100 करोड़ के घर में रहता है, 2 एकड़ की जमीन में रहता है, पूरी लग्जरी लाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सा बड़ा एक्टर है जो कि 100 करोड़ के घर में रहता है। और लाजमी भी है, सबसे ज्यादा हाई पेड एक्टर साउथ इंडस्ट्री का अल्लू अर्जुन, जो कि 100 करोड़ के घर में रहते हैं और सारी सुख सुविधाओं से लैस जो है उनके घर में हर चीज अवेलेबल है। आपको बता दूं कि हाल में ही फिल्म आई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज, वो पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट रही और 300 करोड़ की अभी तक इंडिया में उसने बिजनेस करा है और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये 500 करोड़ के भी आंकड़े से ऊपर है। आपको बताऊं कि ये फिल्म अभी सुपर डुपर हिट जा रही है। यानी आज अल्लू अर्जुन की सक्सेस को देख करके, उनकी फिल्मी की सफलताओं को देख करके आज पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो हिला हुआ है कि हमारी फिल्में 30 करोड़ से भी ऊपर नहीं जा रही, जहां पे 250 करोड़ रुपए लगा करके बैठे हुए हैं। और ये फिल्म कितनी की लागत की थी, इतने कम लागत में 50-60 करोड़ की लागत में भी इसने 300-400 करोड़ की बिजनेस करके दिखा दी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में इतने बड़े कारोबार को उन्होंने किया। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर हमारे पास आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। एक पोस्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला है और उस पोस्ट में वो वड़ा पाव खाते हुए नजर आ रही हैं। तो ट्रोलर्स ने कहना शुरू कर दिया कि क्या रिया तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि तुम अब वड़ा पाव खा रही हो। तो इस तरह से ट्रोलर ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।